तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, पिछले क्लास में आपको हम बता दिए थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना था हमको, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2009 का हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 2009 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का किए थे, और अभी जो है सो उसका कुछ जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन किए थे जिसका इन्वर्स फंक्शन का क्वेश्चन कर दिए थे आपको। तो इन्वर्स फंक्शन को क्वेश्चन को करने के लिए आपको हम क्या बताए थे कि जो फंक्शन रहेगा उसको केवल x को y में चेंज कर देंगे, और कुछ नहीं। आप थोड़ा सा देख लीजिए, जो जैसे क्वेश्चन क्या आता है इन्वर्स क्वेश्चन का, आपका लिख देगा कि इफ f(x) = 2x + 5 फाइंड करने के लिए कहेगा f इनवर्स एंड f इनवर्स x। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको बताए थे पिछले क्लास में। इसमें कुछ नहीं करना है, f(x) के जगह पर क्या पुट कर देना है y। मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है, इनवर्स फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग करके अभी बताएंगे कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के फॉर्म में कैसे चेंज करना है। तो देखो बाबू, f(x) = कितना 2x + 5। तो ये अभी फंक्शन किस में है, x में है ना, तो इसको y में कन्वर्ट कर देना है। तो f(x) इसके बराबर था y के बराबर, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 2x + 5। ये प्लस में है तो यहाँ क्या जाएगा, तो y - 5 = 2x। तो x = हो गया y - 5/2, और इसी x को बोलते हैं f इनवर्स y - 5/2। समझ गए, यही आपका इन्वर्स निकल गया। इसी का f इनवर्स x पूछिएगा तो माइनस ऐसे करके x लिख दीजिएगा, y के जगह पर केवल x पुट कर दीजिएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो x को y में चेंज कर देना है और आपका आंसर आ जाता है। तो ये चीज बताए थे। दूसरा क्वेश्चन बताए थे बाइनरी ऑपरेशन का। बाइनरी ऑपरेशन का, तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है कि जोड़ भी होता है, घटाव भी होता है, गुना भी होता है, भाग भी होता है, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग स्टार से। तो इस स्टार को ही हम बोलते हैं बाइनरी। इसमें चारों सिंबल होता है, कौन कौन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। ठीक, तो क्वेश्चन रहेगा कि a बाइनरी b = a² + b²। ठीक, फाइंड करने के लिए कहेगा क्या कि 2 बाइनरी 3 = 1। क्या होगा ये बताइए। तो देखिए, a के जगह पर कौन है 2, b के जगह पर कौन है 3। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 बाइनरी 3 = 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा इसको तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो कितना हो जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। समझ गए। फिर से क्वेश्चन रहेगा कि इफ a बाइनरी b = a + b + 1 आपको फाइंड करने के लिए कहेगा 3 बाइनरी 4। तो a के जगह पर कितना पुट कीजिएगा 3, b के जगह पर कितना पुट कीजिएगा 4। तो 3 बाइनरी 4 = 3 + 4 + 1, 4 3 7 और 1 8 आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। मतलब जो वहां पर रहता है ना a और b की जगह पर, उसकी जगह पर मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सिस्टम का क्वेश्चन, और इसको बोलते हैं इनवर्स सिस्टम का क्वेश्चन। ये दो चीज आप पिछले क्लास में आपको हम बताए थे, और आज इसलिए बता दिए क्योंकि पिछले वाला टेंशन आपको न मिले। अब जो क्वेश्चन इसमें दिया है वो आप देखिए। इसमें कहता है कि x बाइनरी y, क्वेश्चन है कि x बाइनरी y = 1 + 12x + x × y। फाइंड करने के लिए कहता है कि 2 बाइनरी 3। इसका मतलब x के जगह पर कौन, किसको यूज कीजिए 2 को, है ना। 2 बाइनरी 3, तो x के जगह पर क्या होगा 2 बाइनरी 3 = 1 + x के जगह पर कितना होगा 2। तो 12 × 2, x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3। सॉल्व कीजिए, 1 + 24 + 6, 24 36 और 1 31 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट, समझ गए। सेकेंड क्वेश्चन आप समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था फर्स्ट का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, वो देखिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन फ्रॉम a to b
फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और कहता है विल बी एन इनटू फंक्शन, विल बी इनटू फंक्शन। देखिए इनटू अंटो क्या होता है, इनटू और अंटो क्या होता है, जब एफ एक्स जो है सो एफ वाई के बराबर होता है, मतलब x1 इजिकल टू x2, यानी एफ x1 इजिकल टू x2, मतलब जो एलिमेंट x1 के साथ होगा वही x2 के साथ अगर दोनों बराबर होने लगता है तो उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। और अंटो में क्या होगा कि fx1 जो होगा वह y के बराबर होने लगेगा, ठीक है। तो इनटू और अंटो में यही अंतर है। तो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि एफ ए सबसेट ऑफ बी, एफ ए वाला है कि एफ ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट मतलब क्या हुआ कि एफ ए का जो एलिमेंट्स है वह बी में है, लेकिन बी का एलिमेंट जो पूरा एलिमेंट है वह ए में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। सबसेट का मतलब क्या होता है, पूरा के पूरा नहीं होता है, कुछ कम या कुछ बेसी। लेकिन अगर यही ऑप्शन आपका ऐसे लिख देता कि एफ ए इजिकल टू या एफ ए सबसेट इजिकल टू दे देता, इक्वल का चिन्ह दे देता और यहाँ पर बी लिख देता, तो ये आंसर आपका हो जाता। या मतलब इक्वल दिखाना है ना, fx1 इजिकल टू fx2, तो क्या कहलाता है इनटू। तो देखिए यहाँ तो सबसेट है, इक्वल का चिन्ह मतलब बराबर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाता। या तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे सकता था कि एफ ए इजिकल टू बी, मतलब एफ ए जो है तो बी के क्या है बराबर है, तो इस केस में ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब बराबर का चिन्ह होगा तभी इनटू होगा, और बराबर के चिन्ह नहीं होगा तो क्या हो जाएगा अंटो हो जाएगा। बस समझे, यानी ये किसके लिए हो जाएगा अंटो के लिए हो जाएगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन किसके लिए हो जाएगा इनटू के लिए हो जाएगा। बात समझ में आया। तो आपके बुक में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, ये वाला ऑप्शन दिया, ये आपका सही हो जाएगा। इनटू में क्या होता है, देखिए अगर fx1 इजिकल टू fx2 कर दीजिएगा तो इस फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलेंगे, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। समझ में आ गया कंडीशन। और अगर हम लिख देते हैं कि y इजिकल टू fx कर देते हैं तो ये हो जाता है अंटो फंक्शन। समझ में आया। और जो fx1 इजिकल टू fx2 एंड y इजिकल टू fx, ये दोनों कंडीशन को जो फॉलो करने लगेगा उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे उसको, बाइजेक्टिव फंक्शन। बात समझे, मतलब इनटू और अंटू दोनों होगा उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। इनटू का दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, इनटू का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। कहीं कहीं इंजेक्टिव फंक्शन भी लिखा रहे तो हम घबराएंगे नहीं। और अंटो का दूसरा नाम क्या होता है, सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन। तो इनटू को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इंजेक्टिव। अंटो को क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव। और इनटू और अंटो दोनों होता है तो क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। समझ में आया। इनटू का कंडीशन क्या है, fx1 इजिकल टू fx2। अंटो का क्या है कि y इजिकल टू fx। और बाइजेक्टिव का क्या कंडीशन है कि इनटू और अंटो दोनों होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किधर जाएगा यहाँ से, बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा। चलिए तो आपको मैं अभी जो एक एग्जाम्पल के माध्यम से इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो चलिए अभी आपको हम दिखाएंगे इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन को ही कहा जाता है वन फंक्शन। समझिए क्या कहा जाता है, वन फंक्शन या इनटू फंक्शन, ठीक है, वन फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहते हैं, वन फंक्शन। ये आखिर किस चिड़िया का नाम है उसको दिखा देते हैं। ए फंक्शन fx1 इजिकल टू fx2
है ना, fx1 इक्वल टू fx2 एंड इट्स कंडीशन सिंगल मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। मैपिंग क्या चाहिए, सिंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक के साथ 2 3 हो जाएगा, तो फिर वह आपका 1 1 नहीं होगा, मेनी 1 होने लगेगा। मेनी एक से ज्यादा तो क्या बोलते हैं, मेनी बोलते हैं। तो fx1 इक्वल टू fx2 होना चाहिए। अब आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे कि इसको कैसे क्या करते हैं हम लोग। तो आपसे रहेगा ऐसा कि प्रूफ, देखो बाबू, प्रूफ दैट fx इक्वल टू 2x प्लस 5, fx इक्वल टू 2x प्लस 5 इज अ 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन है भाई ये, 1 1 फंक्शन है, साबित कीजिए। तो आपको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि सिंस fx इक्वल टू कितना है 2x प्लस 5, तो पुट करना होगा x की जगह पर कितना, x1 एंड x2। तो fx1 पुट करोगे भाई तो क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 5, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। और fx2 पुट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 2x2 प्लस 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको हम क्या बोले हैं कि इसका रूल क्या हो गया, फंक्शन का रूल क्या है, fx1 इक्वल टू, तो अकॉर्डिंग टू रूल fx1 इक्वल टू fx2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 5 इक्वल टू 2x2 प्लस 5, 5 से 5 खत्म, इधर से 2 2 साइड हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं 1 1 फंक्शन। x1 बराबर x2 कर दिए ना। अब देखिए, अब इसका कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, रूल हो गया दोनों को बराबर कर देना, तो रूल में तो बराबर आ गया, लेकिन कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए। तो एक सेट को हम लोग मान लेंगे a, दूसरे सेट को मान लेंगे b। इस सेट को जो a माने हैं वह आपका हो जाएगा fx, और fx इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x प्लस 5। बात समझ में आया। यहाँ पर 1 पुट कीजिएगा तो वैल्यू कितना देगा 7, -1 पुट कीजिएगा तो वैल्यू कितना देगा, -2 में से 5 जाएगा 3। बात समझ में आ रहा है। 2 भी आप रख के देख सकते हैं तो क्या देगा 4 और 5 9, है ना। 3 भी रख के आप देख सकते हैं, 3 गुना 6 5 11। आप बताइए कि ये जो मैपिंग तैयार हो रहा है सिंगल मैपिंग है कि डबल मैपिंग है, किसी के साथ, किसी के साथ डबल मैपिंग है नहीं है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, जो f है वही फंक्शन हो जाता है। अभी बताइए कि सिंगल मैपिंग भी हो गया, सिंगल मैपिंग भी हो गया, और आपका यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 भी हो गया। इसीलिए फंक्शन क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया। इट इज 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि fx इक्वल टू x स्क्वायर व्हेन x इज बिलोंग्स टू आपका इंटीजर। इंटीजर में आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ जाता है। अब आपको बताना है कि ये 1 1 है कि अनटो है, क्या है, ये 1 1 फंक्शन है, चेक कीजिए। क्या कीजिएगा, पुट x इक्वल टू क्या x1 x2, तो यहाँ पर सबसे पहले कितना रखिएगा मान fx1, तो क्या होगा बाबू x1 का होल स्क्वायर, fx2 रखिएगा तो कितना होगा बाबू, है ना, x2 का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो गया fx1 बराबर fx2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, x1 इक्वल टू x2। रूल तो फॉलो किया, लेकिन कंडीशन करेगा तभी ना। तो कंडीशन में दिखाते हैं आपको, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक को ये मानिए दूसरे को ये मानिए। तो एक को fx मानना है, इधर लिख देते हैं ना, आइए अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिस एक को fx, आप a मान भी सकते हैं और a मानिएगा, लेकिन हमको समझ लेना कि वो fx है, और इसको x स्क्वायर लिख दीजिए। ओके,
यहाँ पर 1 रखेगा तो वैल्यू कितना देगा 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। -1 रखेगा तो वैल्यू क्या देगा, तब भी 1 ही देगा। 2 रखेंगे तो क्या देगा 4, -2 रखेंगे तो भी देगा 4। समझ में आया बात? तो हम क्या देख रहे हैं, 1 से 1 आया और -1 से भी 1 आया, 2 से 4 आया और -2 से भी 4 आया। समझ में आया? तो 1 से ज्यादा मैपिंग हुआ। देखो ना भाई, मैपिंग 1 से ज्यादा ना हो रहा है, सिंगल एलिमेंट्स के साथ 1 से ज्यादा मैपिंग हो रहा है, मतलब यह फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होगा। तो इट इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, इट इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। समझ में आया? अगर यहाँ पर z लिख दिया तो आपका 1-1 फंक्शन नहीं हुआ, लेकिन z न लिख के यहाँ नेचुरल नंबर लिख देता तो 1-1 फंक्शन हो जाता है। बिल्कुल आता है सर, यहाँ x1 x2 होता है, नेचुरल नंबर में तो निगेटिव नहीं आता है। 1 2 3 4 लेते तो 1 लेते तो 1 आता, 2 लेते तो 4 आता, 3 आता तो 9 होता, तो सिंगल मैपिंग होने लगता। तो नेचुरल नंबर होता तो यह फंक्शन 1-1 फंक्शन हो जाता। रियल नंबर आता तो 1-1 फंक्शन होता नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें निगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। बात समझ में आया? तो नेचुरल नंबर पर यह फंक्शन 1-1 फंक्शन होगा, इंटीजर पर 1-1 फंक्शन नहीं होगा, रियल नंबर पर 1-1 फंक्शन नहीं होगा। और बताते हैं, अगर यहीं पर x3 हो जाता, क्या हो जाता x3, और यहाँ पर z ही रहता तो x3 लिख देते, तो यहाँ पर x3 हो जाता, x3 होता कट के, तो ये रूल तो फॉलो कर जाता। लेकिन अब यहाँ पर x3 करते, समझो बाबू इस बात को, x3 कर देते और यहाँ पर इंटीजर लिखा रहता, 1 का क्यूब कितना होगा 1, -1 का क्यूब कितना होगा -1। तो कहने का मतलब तो सिंगल मैपिंग होने लगता, क्यूब में सिंगल मैपिंग होता, क्योंकि निगेटिव रखने के बाद निगेटिव देता है, पॉजिटिव रखने के बाद पॉजिटिव देता है। लेकिन अगर यह इवन पावर होता है तो निगेटिव भी रखो तो पॉजिटिव और पॉजिटिव भी रखो तो पॉजिटिव। समझ में आया? तो अगर यहाँ पर क्यूब होगा तो यह 1-1 फंक्शन होगा, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, रियल नंबर हो, इंटीजर हो, जो भी हो। अगर यहाँ पर क्यूब होगा तो क्या होगा 1-1 फंक्शन होगा, होगा चाहे किस पर, नेचुरल नंबर हो, रियल नंबर हो, इंटीजर हो। x4 होगा तो 1-1 फंक्शन होगा नहीं होगा, x5 होगा होगा। मतलब अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो नेचुरल नंबर पर होगा, रियल नंबर पर और इंटीजर पर नहीं होगा इवन पावर में। और ऑड पावर में चाहे नेचुरल हो, रियल हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो तो 1-1 फंक्शन हो जाएगा। आया बात समझ में? हुआ क्लियर? तो अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इफ fx इक्वल टू x5, x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फंक्शन। पहला ऑप्शन इंजेक्टिव फंक्शन या 1-1 फंक्शन, अंटो फंक्शन है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन, अननो। तो कौन सा होगा? बोलिए 1-1 फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि पावर 5 है और यहाँ रियल नंबर से बिलोंग्स किया तो आराम से होगी। समझ में आ गया बात? हुआ क्लियर? सबको स्पष्ट हो गया भाई? चलिए, तो ये हमको समझ में आ गया कौन सा फंक्शन हो गया, ये 1-1 फंक्शन हो गया। मतलब अगर fx इज इक्वल टू x क्यूब, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कौन सा फंक्शन होगा ये? 1-1 फंक्शन। अब क्वेश्चन देख के ऑब्जेक्टिव समझ में आने लगेगा। fx इज इक्वल टू x4, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कौन सा फंक्शन होगा? कौन सा होगा? अरे नेचुरल नंबर है, 1-1 फंक्शन होगा। नेचुरल नंबर पर 1-1 फंक्शन होगा। अब देखिए fx इज इक्वल टू x6 और x इज बिलोंग्स टू आपको z, या कौन सा फंक्शन होगा? 1-1 नहीं होगा, नॉट अ 1-1 फंक्शन, नॉट अ 1-1 फंक्शन। आया बात समझ में? आए? तो ये क्वेश्चन से अब देखिए, इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, बस किससे कौन बिलोंग्स कर रहा है, पावर देख लेना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए, तो ये आपका 1-1 फंक्शन के बारे में आपने सीख लिया और इससे ज़्यादा थ्योरी भी नहीं। ठीक, अब आपको हम बताएंगे किसके बारे में? बाई
सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में। इसको नोट करना है, जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब जो है इंजेक्टिव के बाद हो जाता है सर्जेक्टिव, या इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा फंक्शन? अंटो फंक्शन। अंटो फंक्शन बोलिए, ठीक, या इसी को सर्जेक्टिव फंक्शन बोलिए। तो दूसरा है आपका अंटो फंक्शन, और इसी को बोलते हैं हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन। समझ में आया? अंटो या सर्जेक्टिव। इसका क्या कंडीशन है कि fx इजिकल टू एफ वाई, fx इजिकल टू एफ वाई। तो ए अंटो फंक्शन is said to be fx इजिकल टू fy। मतलब जो चेंज करते थे ना वो भी आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। यानी fx जो है उस किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। एंड इट्स कंडीशन सिंगल मैपिंग फ्रॉम, इसमें भी कैसा मैपिंग होगा? सिंगल मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। उसमें था x1 इजिकल टू x2, इसमें है fx इजिकल टू fy। तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा? प्रूफ दैट fx इजिकल टू 1/x इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन या अंटो फंक्शन। इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। समझ में आया? तो हमको क्या पता है कि fx किसके बराबर होता है? y के बराबर। तो गिवन fx इजिकल टू कितना? 1/x। समझ में आया? तो यह fx किसके बराबर होता है? y के बराबर होता है। यानी y इजिकल टू कितना हो गया? 1/x। ऐसा समझ में? अब इस x को इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। अब इस x को यहाँ ले आइए y के पास। तो x इजिकल टू 1/y लिख सकते हैं। x इजिकल टू 1/y। अब देखो बाबू, समझो कि fx और fy कैसे बनता है। देखिए यहाँ x है तो क्या बना? fx। यहाँ y है तो x क्या बन जाएगा? fy। जब fx को y लिखिएगा तो x को आप fy नहीं लिखिएगा। तो fy इजिकल टू कितना हो गया? 1/y। आया बात समझ में? इसको एक नहीं, इसको एक मान, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन। स्पष्ट है? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है? अकॉर्डिंग टू रूल क्या फॉर्मूला बताए कि fx इजिकल टू fy। समझ गए? अब दोनों को आपस में क्या करना है? इक्वल करना है। तो 1/x जो है वह 1/y के बराबर है। जी सर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके देख लीजिए, x बराबर y नहीं आ गया। fx बराबर fy हो गया। fx बराबर fy तो हो गया, और ये आपका रूल फॉलो हो गया। अब देखते हैं कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक सेट A दूसरा सेट B। यहाँ पर लिखेंगे fx, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x। यहाँ पर 1 पुट कीजिए तो वैल्यू कितना देगा? 1। -1 पुट कीजिए तो 1/-1 इक्वल टू -1। समझ में आ रहा है? 2 पुट कीजिए, क्या देगा? 1/2, सॉरी 1/2। इस तरीके से बढ़ते जाएगा। मैपिंग सिंगल हो रहा है, सिंगल मैपिंग हो रहा है, देखो ना, सिंगल मैपिंग हो रहा है, डबल मैपिंग कहीं हो रहा है। तो इट इज अ अंटो फंक्शन। या कौन सा हो गया? इट इज अ अंटो या सर्जेक्टिव फंक्शन। मतलब जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको ऐसा मान लेना है ना?
उसके बाद चेंज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। दोनों अगर आपस में इक्वल हो जाएगा तो अनटो फंक्शन होगा, इक्वल नहीं होगा तो अनटो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये तो आपका हो गया अनटो फंक्शन। अब आपको दिखा देते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको लिख लीजिए। तो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव अगर आपको समझ में आ गया तो बाइजेक्टिव भी अपने आप समझ में आ गया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दोनों को फॉलो करता है, इंजेक्टिव को भी और सर्जेक्टिव। तो ए फंक्शन समझे कैन बी डिफाइंड इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। बस समझे, ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब इंजेक्टिव फंक्शन को इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव। बात समझ में आया? मतलब इंजेक्टिव भी और सर्जेक्टिव भी। तो अब देखिए एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यही ले लेते हैं, और क्या प्रूव दैट fx इक्वल टू 1/x इज, कभी प्रूफ किया इसको, 1/x इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो लिखेंगे कि फॉर किसके लिए? इंजेक्टिव के लिए। और इंजेक्टिव का कंडीशन क्या है कि fx1 इक्वल टू fx2। तो लिखेंगे कि गिवन fx इक्वल टू कितना? 1/x। तो fx1 इक्वल टू कितना? 1/x1। fx2 इक्वल टू कितना? 1/x2। Hence fx1 इक्वल टू fx2, 1/x1 इक्वल टू 1/x2। Hence x1 इक्वल टू ये इंजेक्टिव हो गया, इंजेक्टिव हुआ। अब लिखेंगे फॉर सर्जेक्टिव के लिए क्या कंडीशन बोलिए? सिंस fx इक्वल टू 1/x, hence y इक्वल टू 1/x, x इक्वल टू 1/y। तो hence लिख दीजिए fy बाबू, hence fy इक्वल टू 1/y, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो लिखेंगे नाउ कंडीशन या नाउ रूल, अकॉर्डिंग टू रूल fx इक्वल टू fy 1/x इक्वल, सॉरी 1/y इक्वल टू 1/x, hence x इक्वल टू y। तो ये हो गया इंजेक्टिव और ये हो गया सर्जेक्टिव, दोनों कर दिया। एक ही क्वेश्चन किया ना इंजेक्टिव सर्जेक्टिव को, समझ गए? तो इसको जो इंजेक्टिव हुआ इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड थर्ड कर दिए नहीं, और इसको हम लोग फोर्थ करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। और इसका जो मैपिंग होगा कंडीशन में वो तो सिंगल ही होगा। सिंगल मैपिंग में दिखाए थे ना, अरे भाई यहाँ पर दिखाए थे ना बाई कंडीशन fx इक्वल टू 1/x, 1 पुट करो तो वैल्यू 1 देगा, 2 पुट करो तो 1/2 देगा, 3 पुट करो तो 1/3 देगा, माइनस भी रखोगे तो सिंगल मैपिंग देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? सिंगल मैपिंग हो रहा है, हैं? तो 1/1 के लिए भी सिंगल मैपिंग, अनटो के लिए भी सिंगल मैपिंग, दोनों के लिए आपको सिंगल मैपिंग दिखा दिए, वहाँ 1/1 दिखा दिए, यहाँ पर अनटो दिखा दिए। तो 1/1 और अनटो का मैपिंग सिंगल ही होता है, यहाँ पे सिंगल शो कर रहा है, इसीलिए कौन सा फंक्शन हुआ? बाइजेक्टिव फंक्शन। इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, और ये आपका प्रूफ हो गया। बात समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या देखा? इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। क्लियर हो गया? इसको नोट कीजिए।
और आगे देखिए कंपोजिशन के बारे में। तो शुरू करते हैं कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन इफ A, B, C are three non-empty set mapping from A to B and B to C with two definite rule F and G is called composition function। इसको क्या कहेंगे? कंपोजिशन फंक्शन कहेंगे। एक सेट ए, दूसरा बी और तीसरा सी। यहाँ पर एक रूल एफ काम करेगा, दूसरा रूल जी काम करेगा। इस सेट का नाम ए, इस सेट का बी, इसका सेट सी हो जाएगा और इसके साथ जो बनाएगा वही बना देगा कंपोजिशन। तो अगर यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ है, यहाँ पर जी एच और आई ले लीजिए। मान लीजिए कि इसके साथ ये करेगा, इसके साथ ये करेगा, इसके साथ ये करेगा। जरूरी नहीं है कि जैसे ये किया वैसे ही ये करे। ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है। समझ में आया? तो A to B जो फंक्शन होगा और B to C होगा, तो इसमें से निकलेगा क्या? एफ ओ जी, फंक्शन ऑफ जी। दूसरा क्या निकलेगा? जी ओ एफ। तीसरा क्या निकलेगा? एफ ओ एफ। और चौथा क्या निकलेगा? जी ओ जी। समझ में आया? एफ ओ जी तो लिखबे की, एफ ओ जी, जी ओ एफ, एफ ओ एफ और जी ओ जी। मतलब ये 4 तरह के प्रश्न आपको दिया जा सकता है। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए, क्वेश्चन रहेगा कि इफ एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2 एंड जी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करने के लिए कहेगा। यही चारों क्वेश्चन, यही 4 लिखे हैं, एफ ओ जी, जी ओ एफ और एफ ओ एफ और जी ओ जी, ये निकालने के लिए कहेगा। तो देखिए, अगर पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एफ ओ जी इजिकल टू व्हाट, ठीक, तो देखिए पहले कैसे बनाइएगा इसको, तो देखिए यहाँ से देखिए लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला? एफ ओ जी। तो लिखेंगे सिंस एफ एक्स इजिकल टू कितना, देखिए एफ एक्स इजिकल टू कितना है? एक्स प्लस 2। हमको क्या निकालना है? एफ ओ जी। मतलब कि एक्स के फंक्शन में जी को पुट करना है, एक्स के फंक्शन में जी को पुट करना है। तो एफ के फंक्शन में जी को पुट करना है, तो एफ का फंक्शन कौन है? एक्स। और जी के फंक्शन कौन है? जी का फंक्शन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब ये हो गया प्लस 2। सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि जी ओ एफ इजिकल टू व्हाट, तो लिखेगा सिंस जी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जी ओ एफ, अब इस एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे? एक्स के फंक्शन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स के जगह पर किसको पुट करना है? एक्स प्लस 2 को। तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 और ऊपर में स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा आपको, एफ ओ एफ इजिकल टू व्हाट, एफ ओ एफ इजिकल टू व्हाट। तो लिखेंगे कि सिंस एफ एक्स इजिकल टू कितना है? एक्स प्लस 2। इस एक्स के जगह पर क्या रखेंगे? एक्स प्लस 2 रखेंगे। बात समझ में आया? इस एक्स के जगह पर एक्स प्लस 2 प्लस 2 मतलब एक्स प्लस 4। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे कहता है जी ओ जी, जी ओ
जी इक्वल टू व्हाट, तो सिंस gx इक्वल टू कितना है x स्क्वायर प्लस 1, इस x का जगह पर क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व कर दीजिएगा जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। मतलब इसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। बात समझ में आया? तो आज फंक्शन का आपका अंत हो गया, समझ गए? चलिए इसको लिख लीजिए और देते हैं, ये कंपोजिशन फंक्शन समाप्त हो गया ना, तो फंक्शन आपका एंड हो गया। तो आज हम यहीं तक करने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको आगे का भी हम लोग प्रक्रिया करेंगे और पढ़ाएंगे। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।